तू क्यों डरता है, क्यों तू घबराता है, उसे पुकार, तू पुकार, उसे पुकार, तू पुकार, तेरी पुकार, तेरी पुकार, तेरी पुकार, तेरी पुकार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 53वें अध्याय के दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। भविष्यवक्ता यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने और उनके कष्टों की तुलना एक अंकुर और एक पौधे से की है। अंकुर और पौधा वनस्पति के जीवन में प्राथमिक चरण है। अंकुर और पौधा बहुत नाजुक होते हैं। इस अवस्था में उनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। वे सूखे नहीं, इसलिए उन्हें पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए। उन्हें अत्यधिक गर्मी, सर्दी और जानवरों से बचाना पड़ता है। लेकिन यशायाह कहते हैं कि यीशु मसीह एक अंकुर की तरह मिट्टी से निकले एक पौधे की तरह विकसित हुए। वह तो वास्तव में परमेश्वर के पुत्र यानी खुद परमेश्वर हैं, तो भी वह इस निर्जल और कठिन दुनिया में आए। उनका जन्म एक गौशाला में हुआ था और उनका पालन पोषण एक सामान्य बढ़ई के घर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन नासरत के एक अज्ञात गांव में बिताया। वहां से कभी कोई महान व्यक्ति नहीं निकला। वहां की कुल मिलाकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थीं। वहां के लोग उग्र और हिंसक थे। वे लोग एक बार उसी गांव में पले बड़े प्रभु यीशु से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उन्हें गांव से बाहर ले जाकर एक चट्टान से फेंकने की भी कोशिश की थी। नतनेल नामक एक व्यक्ति ने सवाल किया, क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है? हाँ, वह नासरत जैसी उबड़ खाबड़ भूमि बड़े हुए क्यों? स्वर्गीय सुख में रहने वाले यीशु मसीह हमारे लिए इतने विनम्र हो गए कि उन्हें अत्यंत गरीबी का जीवन जीना पड़ा और उसके सिर रखने की भी जगह नहीं थी। फिलिपुस कहते हैं, उन्होंने एक दास का रूप धारण किया। मानव जाति के पापों को क्षमा किए जाए, इसलिए उन्होंने क्रूस पर क्रूर, अपमानजनक और श्रापित मृत्यु का सामना किया। उद्देश्य यह है कि मनुष्य उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हाँ, हमें उसी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास के माध्यम से अनंत जीवन मिलता है, जो आपके और मेरे लिए सूखी मिट्टी से अंकुर की तरह बड़े हुए। आप भी अनंत जीवन के भागीदार बने। प्रभु के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। तेरी पुकार,